हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की, ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया है। निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है बृहदार उपनिषद। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि छंदोग्य उपनिषद में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कि पुनर्जन्म के सिद्धांतों का व्यवस्थित व्याख्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मत्सल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वत्सल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, ऑप्शन बी है वह नंद वंश का सेनापति था, ऑप्शन सी है वह सिलोन के राजा द्वारा भेजा गया राजदूत था, और ऑप्शन डी है वह गुप्तकालीन नाटककार था। तो राइट आंसर है कि वह नंद वंश का सेनापति था। कौन था? नंद वंश का सेनापति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति, और ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो राइट आंसर है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है कि वो अशोक के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है। निम्न में से किसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी पतंजलि। तो आपका राइट आंसर है कि कणाद ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ जो है कि वो निश्चित कणों द्वारा निर्मित है। किसने बताया? कणाद ने। कणाद व कण आपको जो है कि इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की थी। कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की थी। ऑप्शन ए पुष्पभूति, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी सातवाहन। तो आपका राइट आंसर है कि सातवाहन राजा ने ये उपाधि प्राप्त की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन वंश के राजा हाल ने कवि वत्सल्य की उपाधि धारण की। सातवाहन वंश के राजा हाल।
राजा हाल, नाम याद रखिएगा, राजा हाल ने जो है कि कवि वत्सल्य की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनाया? कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनाया? ऑप्शन ए है पूर्वी गंग वंश, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है चंदेल, ऑप्शन डी है चोल। तो पूर्वी गंग वंश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी गंग वंश, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वीय गंग वंश के राजाओं ने कराया था, याद रखिएगा। आप यहाँ पे नोट भी देख सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कि पूर्वीय गंग वंश के राजा क्या नाम है, नरसिंह देव ने 1250 ईस्वी में मुस्लिम राज्यों पर विजय के उत्सव के रूप में बनवाया। इसे काल पेंगोड़ा भी कहा जाता है, यानी कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो राजा नरसिंह देव ने 1250 में मुस्लिम राजाओं पर विजय के उत्सव के रूप में एक प्रतीक के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1250 में ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुप्त राजाओं का राज सिंहासन किसके रूप में था? गुप्त राजाओं का राज सिंहासन किसके रूप में था? तो ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन डी बाघ। तो राइट आंसर है कि गरुड़ के रूप में जो है कि इनका राज सिंहासन होता था, गुप्त राजाओं का राज सिंहासन। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल के राजा गरुड़ के रूप के सिंहासन का प्रयोग करते थे। गरुड़ हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है कलाशोक। तो आपके राइट आंसर है कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। किसके? कनिष्क के। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की? बुद्ध चरित नामक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की थी अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ? गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है शुंग काल में, ऑप्शन डी है कुषाण काल में। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि कुषाण काल में जो है कि गांधार शैली का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसके बारे में नोट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधार शैली वर्तमान अफगानिस्तान के गांधार में विकसित हुई थी। यह भारतीय और कुषाण शैली का मिश्रण है। इस शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। तो ये इसके बारे में मुख्य तथ्य हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। हर साल यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान कहाँ है ये? गांधार। कहाँ? अफगानिस्तान में, वर्तमान अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अशोक के शेर की लाट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह 250 ईसा पूर्व में सरनाथ में बनाई गई। दूसरा है इसमें सत्यमेव जयते खुदा हुआ है। तीसरा है इसमें 4 जानवर शेर, हाथी, बैल, हिरण बने हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 जानवर तो हैं पर उनमें हिरण नहीं है, तो
तीसरा तो राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा राइट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। तो ये है स्टूडेंट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास के ये क्वेश्चन हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके अगर आप देखने चाहते हैं रेगुलर बेस पे तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार के जीके और जीएस कंप्यूटर नॉलेज से रिगार्डिंग वीडियोस आते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।